Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज स्टार्ट करेंगे स्पेरिकल लेंसेस, है ना। स्पेरिकल लेंसेस, ठीक है। तो लेंसेस, व्हाट इज लेंस? लेंस क्या है? तो लेंस एक सॉलिड पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका या तो एक सरफेस या दोनों सरफेस क्या होता है, कर्व्ड होता है ना। या तो एक सरफेस या दोनों सरफेस कर्व होगा, उसको क्या कहा जाएगा, लेंस कहा जाएगा। ठीक है। लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। क्या क्या लेंस है वो? हाँ, लेंस दो प्रकार का टाइप का, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा। व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि ये पैरेलल रेस को, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, देखो, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये पैरेलल रेस को रिफ्रैक्शन के बाद क्या करता है, सामने लेके आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आता है रेस को, इसलिए इसको कन्वर्जिंग रेस। जितने भी पैरेलल रेस आएंगे रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलेंगे, कन्वर्ज करेंगे, सामने की तरफ लेके आएगा। जो रेस सीधा जा रहा है उसको सामने लेके आएगा। ठीक है, समझा कि नहीं? सीधा रेस को सीधा जाने नहीं देगा, इधर चला गया तो डाइवर्ज हो गया, इधर चला गया तो कन्वर्ज हो गया। सीधा रेस जो आएगा वो रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज करेगा, सामने आएगा। समझा ना? इसलिए इसको कन्वर्जिंग, हाँ, फोकल लेंथ की तरफ आता है। ठीक है, फोकल लेंथ नहीं, फोकस की तरफ आता है। फोकल लेंथ तो तुम्हारा यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ऑप्टिकल सेंटर, वहां से फोकस तक का जो दूरी होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। समझ में आया ना? तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट के तरफ कन्वर्ज करेगा, मीट करेगा। समझ में आया ना? पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन विल मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, इस वजह से ये क्या होता है, इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। और ये लेंस क्या करने वाला है, इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद क्या करता है, सीधा नहीं जाता है, ना कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, फैलता है ये। समझ में आया ना? इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। समझ गए? ओके। उसके बाद देखो, कॉन्वेक्स लेंस तीन तरह का होता है। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस अगर पूछा जाएगा तो तुम क्या बोलोगे? वो लेंस जिसका सेंटर थिक होता है और एंड्स जो है, मिडिल जो है, वो मिडिल पोर्शन, मिडिल पार्ट मोटा होता है और जो एंड पार्ट्स है ना, वो पतला होता है, उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एंड्स आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। और वो लेंस जो थिन एट द सेंटर और थिक एट द एंड्स आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस। समझ में आया ना? अभी देखो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, मिरर को कंपेयर करोगे ना तो ये कॉनकेव मिरर की तरह होता है ना। कॉनकेव मिरर का भी काम क्या था, पैरेलल रेस को रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करना, है ना, सामने लाना रेस को। रिफ्लेक्शन के बाद सारा रेस को वो सामने लाता है ना, एक पार्ट में, एक पॉइंट पे लेके आता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता था, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता था। तो जो काम कन्वर्जिंग मिरर करने वाला था, कर रहा था, वो अब कॉन्वेक्स लेंस करेगा। तो ये दोनों टर्म उल्टा है, मतलब ये दोनों, कॉन्वेक्स लेंस जो काम करने वाला है वो कॉनकेव मिरर कर चुका होगा, या कॉनकेव मिरर का ही जो भी चीज वो कर रहा था उसी टाइप का काम ये कॉन्वेक्स लेंस करेगा। ठीक है। और यहां पे तुम देखोगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो काम कर रहा था वो काम अब कौन करने वाला है, अब वो कॉनकेव लेंस करने वाला है वो काम। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, वो लेंस जिसका सेंटर थिक हो और एंड्स जो है थिन हो, उसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाएगा। और जिसका सेंटर थिन हो और एंड्स थिक हो, वो सबको कॉनकेव लेंस कहा जाएगा। ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस तीन तरह का होता है। क्या क्या है? पहला है ये प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको क्या कहा जाता है? प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है। इसको एक ये देखो, चांद के आकार का ना, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और इसको क्या कहा जाएगा?
इसको बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, और सिंपली तुम इसको क्या बुला सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस। समझा कि नहीं? सिंपली कॉन्वेक्स लेंस मतलब जो भी लेंसेज हम लोग पढ़ेंगे वो ये लेंस होने वाला है ना। जो भी कॉन्वेक्स लेंस हम लोग लिखेंगे, कहीं भी कॉन्वेक्स लेंस लिख रहे हैं यानी वो हम बाई कॉन्वेक्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से तुम्हारा ये कॉन्केव में भी 3 आएगा। क्या क्या है? एक है प्लेनो कॉन्केव, दूसरा क्या है? दूसरा है तुम्हारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है। और तीसरा टाइप हो गया बाई कॉन्केव या सिंपली कॉन्केव, ठीक है। तो 3 तरह का लेंस हम लोग ईच केस में देख रहे हैं, लेकिन हम लोग किस पे कंसंट्रेट करेंगे? कौन सा लेंस के बारे में पढ़ेंगे? अगर कॉन्वेक्स पर रहे तो बाई कॉन्वेक्स और कॉन्केव पर रहे तो बाई कॉन्केव, ठीक है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तुम देखो दोनों ही सरफेस क्या है? कर्व्ड है। यहाँ पे भी दोनों ही सरफेस कर्व्ड है, समझ रहे हो ना? दोनों ही सरफेस जो है एक स्फीयर का पार्ट होगा। तुम देखो ये वाला भी सरफेस जो है एक स्फीयर का पार्ट है और ये वाला सरफेस भी एक स्फीयर का पार्ट है। यहां भी ये सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है, ये भी सरफेस स्फीयर का पार्ट है। समझ में आया ना? तो हम लोग वो लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे जिसका दोनों ही सरफेस एक स्फीयर का पार्ट होने वाला है। समझ में आया ना? यानी हम लोगों को हर चीज दो मिलेगा यहाँ, है ना। 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, 2 फोकस मिलेगा, है ना, 2 फोकल लेंथ मिलेगा, सब कुछ 2 हो जाएगा। यहाँ पे पहले एक ही था, अब क्योंकि ये जो लेंस है 2 सरफेस से बाउंडेड होता है और हर सरफेस एक स्फीयर का पार्ट होता है, इस वजह से हमें हर चीज 2 मिलने वाले, ठीक है। तो सारे टर्म्स को देखते हैं जो इससे लेंस से रिलेटेड है, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। तो पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो देखो अगर एक लेंस को कंसीडर करते हो, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का जो दोनों ही पार्ट है वो एक इमेजिनरी स्फीयर का हिस्सा है। ये एक स्फीयर हो गया जिसका ये वाला पार्ट हिस्सा है और ये एक स्फीयर हो गया जिसका ये लेफ्ट वाला पार्ट हिस्सा है। लेंस तो यही है लेकिन ये एक इमेजिनरी स्फीयर का ये पार्ट भी, जो लेंस का ये वाला हिस्सा है ना, बाउंड्री है, वो एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है और ये वाला जो सेकेंड वाला बाउंड्री है वो भी एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है। उस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होगा, है ना, उस सेंटर्स को क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो एक लेंस का 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, समझ रहे हो ना? इस तरीके से फिर यहां पे देख लो, ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस। ये देखो ये भी एक स्फीयर का पार्ट है ना, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। अब इस स्फीयर का भी सेंटर होगा, इस स्फीयर का भी सेंटर होगा, तो जो इमेजिनरी स्फीयर का जो ये लेंस पार्ट है उसका सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। हाँ, पोल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पोल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पोल तुम्हारा मिरर में मिल रहा था, ओके। तो ये हो गया। अब हम लोग रिप्रेजेंट करें 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 है तो इसलिए एक को C1 दूसरा को C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये रहने दो। फिर आ जाता है हमारा ओके देखो नेक्स्ट आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो इमेजिनरी स्फीयर का बारे में हम लोग अभी बात किया है, उस स्फीयर का एक रेडियस होगा, है ना, उस स्फीयर का एक रेडियस होगा। ये रेडियस होगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, समझ रहे हो ना? ये सारे रेडियस है। इस रेडियस को ही क्या कहा जाता है? हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यानी लेंस जिस स्फीयर का इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है उसका जो रेडियस होगा उसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलने वाला है,
है ना। इस स्फीयर का एक रेडियस होगा और इस वाला स्फीयर का रेडियस दूसरा होगा। अब ये दोनों रेडियस इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझ में है ना। R1 R2, इसका स्फीयर, इसका रेडियस हम R1 बोल देते हैं, इसका रेडियस R2 बोल देते हैं। तो एक स्फीयर का दो रेडियस, एक स्फेरिकल लेंस का दो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से इसका भी एक रेडियस, मान लो ये R1 हो गया और इसका दूसरा वाला स्फीयर, दूसरा वाला जो पार्ट है उसका रेडियस R2 हो गया। यानी एक लेंस का दो रेडियस, R से रिप्रेजेंट किया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो लेंथ है of the radius of the imaginary sphere of which the lens is a part। समझ गए? ओके, ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। तुम दुकान में जाओगे लेंस खरीदने के लिए, तुम्हें ना तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने को मिलेगा, ना रेडियस देखने को मिलेगा, ना प्रिंसिपल एक्सिस देखने को मिलेगा। तुमको बस लेंस का एक टुकड़ा, एक ग्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स है, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सारे या जो भी टर्म्स है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर इमेजिनरी, काल्पनिक है वो सारे, है ना, काल्पनिक है। इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो इमेजिन करना पड़ेगा कि ये सब कुछ होता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पे देख लो, ये नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करता है। ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके थ्रू जो लाइन पास कर रहा है, इसी लाइन को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो हम अगर लेंस ऐसे बना रहा है तो हम क्या करने वाला है, ये देखने वाला है कि C1 कहाँ है इसका और ये C2 कहाँ है। ठीक है, अब उसको ज्वाइन कर दोगे तो ये हमारा क्या बन गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंस है ना, इसको अगर तुम क्या कर रहे हो, इसके थ्रू, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, इमेजिन करो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो उस लाइन को क्या कहा जाएगा? उस लाइन को कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। देखो, मिरर के केस में जो सेंटर ऑफ द मिरर था, मिरर का जो सेंटर था, है ना, उसको क्या कहा जाता था? मिरर का सेंटर, हाँ, उसको पोल कहा जाता था। सारा डिस्टेंसेस पोल से मेजर किया जाता था। यहाँ पे उसी तरीके से सेंटर, मतलब यहाँ पे उसी तरीके से क्या होने वाला है? ऑप्टिकल सेंटर होने वाला है। सारा मेजरमेंट इसी पॉइंट से किया जाएगा। समझ में है ना? उसको रिप्रेजेंट किया जाता है O से। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू, देखो ये लेंस है ना, ये दिखा रहा हूं मैं एक पॉइंट कहां पे, ये देखो ये लेंस बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके अगर तुम एक लाइन ज्वाइन करते हो और तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हो, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1 C2, राइट। हाँ, ये दोनों जहां पे, ये जो एक्सिस है इसका और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जहां दोनों मीट करेगा वही होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया ना? हम लोग मान लेंगे कि ये दोनों का ही जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है समान है, यानी ये दोनों पार्ट जो है वो एक ही जैसा स्फीयर का पार्ट है, एक ही जैसा स्फीयर का पार्ट है, यानी दोनों का रेडियस बराबर हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और ये देख रहे हो, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज द पॉइंट ऑन द लेंस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू कोई भी रे पास करेगा तो इट पास अनडेविएटेड, वो बिना कोई डेविएशन के पास हो जाएगा।
समझ रहे हो? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रे पासिंग विल पास अनडेविएटेड। ठीक है, अगर उस पॉइंट के थ्रू अगर कोई रे पास करता है देन इट विल पास अनडेविएटेड। दूसरे कोई भी पॉइंट से पास करेगा तो डेविएशन देखने को मिलेगा। डेविएशन यानी बेंडिंग देखने को मिलेगा। हम लोग जानते हैं ना, जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंडिंग होता है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो बेंडिंग होना चाहिए था। ठीक है, हम लोग देखते भी है, दूसरे केसेस में देखा हम लोगों ने, है ना, कि रेज आने के बाद क्या हुआ, ये मुड़ गया, बेंड हुआ। रिफ्रैक्शन का ये नॉर्मल फिनोमिना है, कॉमन फिनोमिना है ना, कि बेंडिंग होगा। लेकिन इस केस में तुम देखो ये बेंडिंग शो नहीं कर रहा है। क्या कारण हो सकता है कि इसके थ्रू अगर कोई लाइट पास कर रहा है तो बेंडिंग नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, है ना, वरना ये तो बेंडिंग होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो हम लोग अगर इसका छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, इसका एक छोटा सेगमेंट अगर कंसीडर कर लेते हैं दोनों का, ओके, तो ये रहा हमारा वो सेगमेंट, ये एक सेगमेंट हो गया, यहाँ पे ये वाला सेगमेंट हो गया, और हम लोग ये पॉइंट को O बोल दिया है ना। ये पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, उसी सेगमेंट के बीचों बीच एक पॉइंट है ना, उसी सेगमेंट के बीचों बीच एक पॉइंट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस को ऐसे पास करवा रहे हैं सपोज। ठीक है, तो क्या होगा, इस मीडियम में जाने के साथ साथ ही, है ना, वो क्या करने वाला है, रेस नॉर्मल की तरफ बेंड करवाएगा ना। समझे कि नहीं बात को? ये रेस सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था इसको, पर ये क्या करेगा, ये इमेजिन करो एक ग्लास स्लैब बन गया है कि नहीं, ग्लास स्लैब बन गया, तो ग्लास स्लैब क्या करने वाला है, जो रेस जो सीधा जाने वाला था उसको मोड़ देगा और टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की तरफ वो मोड़ देगा। मोड़ने की वजह से क्या होगा, ये रे टू जब निकलेगा फिर यहां से ये डेविएट करेगा, और ये आफ्टर डेविएशन क्या होगा, है ना, बेंडिंग होगा इसका लाइट का, क्योंकि जब रेयर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल पाथ हो गया, पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, और ये तुम्हारा फाइनल इमर्जेंट रे हो गया। इसके बीच में एक डिस्टेंस बनेगा, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, नहीं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करता है। ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे जो निकलेगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक दूरी होगा, फिक्स दूरी होगा, पैरेलल होगा दोनों आपस में, तो दूरी को क्या कहा जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। समझ रहे हो बात को? इस केस में भी वही होने वाला है, यहाँ पे भी यही सेम, ये जो है ग्लास क्लैप की तरह पार्ट काम करेगा, और यहाँ पे भी तुमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, यानी बेंडिंग होना चाहिए था। अब ये बेंडिंग को, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसको अगर कमाने का कोशिश किया जाए तो ये जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कितना चौड़ा है ना, चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा। और चौड़ाई जो है, ये टी को, जो थिकनेस है, ये थिकनेस को, टी को अगर बहुत कम कर दिया जाए, लगभग 0 कर दिया जाए, यानी ये बहुत पतला हो जाएगा। जब बहुत पतला हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, देखो बहुत पतला अगर मैं कर दिया इसको, उस केस में क्या होगा, जो रेज आएगा, है ना, वो बेंड करेगा, है ना, फिर बाहर निकलेगा। लेकिन ये जो दूरी अगर छोटा हो गया तो ये जो बेंडिंग है, ये वाला जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी कम हो जाएगा। जैसे टी 0 के पास जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी 0 के तरफ जाएगा, वो भी टेंड करेगा। समझा कि नहीं? अगर थिकनेस को हम अगर कमा दें तो क्या होगा, हाँ, तो ये जो थिकनेस कमने के साथ साथ तुम्हारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो दूरी है वो भी कम हो जाएगा। और कमने की वजह से क्या होगा, तुमको ये और इन दोनों लाइन के बीच में दूरी कमते हुए नजर आएगा, है ना। ये दूरी जो है एकदम कम हो जाएगा, और कमाओगे और कम हो जाएगा, और एक पॉइंट में ऐसा हो जाएगा जब थिकनेस एकदम पतला कर दोगे तो ये जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे एक ही लाइन में आ जाएगा। समझ गए ना? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो है वो एक ही लाइन में आ जाएगा अगर तुम थिकनेस को, अगर चौड़ाई को, लेंस जो ये जो लेंस का चौड़ाई को अगर बहुत पतला कर दिया तो उस केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक ही लाइन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि बिना कोई डेविएशन के गुजर जाएगा। इसका मतलब हम लोग वो सारे लेंस कंसीडर करेंगे जिसका थिकनेस बहुत ही कम है। समझ में आया ना? बहुत ही थिन लेंसेज हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। इसी वजह से जो बेंडिंग, जो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास करता है तो कोई बिना कोई बेंडिंग के वो पास हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो थिकनेस है वो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट में बहुत कम थिकनेस होगा इसका। उसी तरीके से यहाँ पे भी थिकनेस
काफी कम होने वाला है, वही सारे लेंसेज हम लोग कंसीडर करेंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई रे पास कर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू तो इट विल पास अनडेविएटेड, बिना कोई बेंडिंग के गुजर जाए। नहीं, यहाँ पे वो दिखने में यहाँ पे मोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में जो लेंस बनाया जाता है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन होता है। ठीक है, देखो, देख रहे हो ये लेंस का थिकनेस, तुम देखो, छू करके देख सकते हो, बीच में देखो थिकनेस, ठीक है, बहुत ही पतला है लेंस। ठीक है, ये भी देख लो, ठीक है, बहुत ही थिन है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई भी रे पास करेगा तो बिना कोई डिविएशन के, ठीक है, वो सीधा गुजर जाएगा। छू के देखो, छू के देखो, तुम उसके थ्रू देख रहा है, छू के देखो, बहुत पतला है ना, बहुत ही पतला है, थिन लेंस है जी। ये तो इसके लिए, और जो स्पेक्स वगैरह में लगाया जाता है तो और पतला होता है लेंस। बीच में, साइड में छू के देखो, फिर बीच में छू के देखो, कैसा लग रहा है? बीच में पतला है, साइड में मोटा है। वो उसमें साइड में मोटा है और बीच में पतला है। इसमें बीच में पतला है, इसमें बीच में मोटा है। हाँ, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, और जिसका बीच में पतला है और साइड में मोटा है वो कॉनकेव लेंस है। समझ गए ना? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये इसका, ये दोनों ही लेंसेज का थिकनेस काफी पतला है, इस तरह का लेंसेज को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इस वजह से इसके थ्रू, अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई भी रे पास करेगा तो बिना कोई डेविएशन के वो सीधा गुजर जाएगा, स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है फोकल पॉइंट या फिर फोकस। ठीक है, तो फोकल पॉइंट और फोकस एक लेंस के लिए दो होगा। ठीक है, दो फोकस होगा। ठीक है, अ लेंस हैज टू फोकस। ठीक है, तो दो फोकस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोसाई। क्या बोलेगा? फोसाई। और वैसे रेडियस अगर दो है तो रेडियाई। ठीक है, रेडियाई, समझ गए ना? अच्छा, दो फोकस है तो एक फोकस को कहा जाएगा फर्स्ट फोकस और दूसरा वाला को सेकंड फोकस। ठीक है, ये जो सेकंड फोकस है ना, इसको मेन फोकस कहा जाएगा। ठीक है, या फिर इसको क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। समझ रहे हो ना? तो मेन ये है, ये है, देखते हैं वो कौन सा पॉइंट को फर्स्ट फोकस कहा जाता है, कौन सा पॉइंट को सेकंड फोकस कहा जाएगा। तो हम लोग ये लेंस ले लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। देखो, फर्स्ट फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, F1 हो गया। ठीक है, ये हमारा C1 हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा F2 हो जाएगा और ये हमारा C2 हो जाएगा। सारा मेजरमेंट कहाँ से होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, O से। अब देखो, ये पॉइंट जो फर्स्ट फोकस है फॉर कॉन्वेक्स लेंस, वो एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां से कोई भी रे आया, कोई भी रे आया और लेंस पे टकराया तो उसका क्या होगा, है ना? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। समझा कि नहीं? फर्स्ट फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच रेज ना कमिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां से जो भी रेज आएगा और लेंस को टकराएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। समझ आया बात? ठीक है, अब देखो दूसरा, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए क्या है? वो कौन सा पॉइंट को ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस को फर्स्ट फोकस कहा जाएगा? तो फर्स्ट फोकस इसका इधर होगा, F2 जो है, इसका F1 फर्स्ट फोकस हो गया और इसका जो F2 है वो फर्स्ट फोकस होगा।
ठीक है, यहां पे अगर कोई रे फर्स्ट फोकस के तरफ डायरेक्टेड है, यानी जाना चाहता है उसके तरफ, फर्स्ट फोकस की तरफ जाना चाहता है ना, कोई कोई है, जैसे तुम लोग कहीं जाना चाहता है तो ये भी जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, ये उस फर्स्ट फोकस की तरफ अगर जाना चाहता है तो रिफ्रैक्शन के बाद इसका क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाने वाला है, दोनों ही, जितना भी रेस अगर फर्स्ट फोकस की तरफ जाना चाहेगा, है ना, फॉर कॉनकेव लेंस, अगर वो फर्स्ट फोकस की तरफ जाना चाहेगा तो वो क्या होगा, जैसे लगेगा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक टाइम के बाद क्या होगा वो, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा फर्स्ट फोकस। समझ गए, समझे कि नहीं? हाँ बस ये है फर्स्ट, हाँ कॉनकेव में देखो दोनों ही रेस रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है, एक एक्चुअली वहां से आ रहा होता है, ठीक है, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो एक पॉइंट एक्चुअल पॉइंट है ना, जिसके थ्रू लाइट आ रहा है ना, उसके थ्रू पास होके आ रहा है, आने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जा रहा है, और यहाँ वो जाना चाहता है उस पॉइंट पे, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं सेकंड फोकस, ठीक है, और सेकंड फोकस ही एग्जाम में डिफाइन करने दे देता है। तो सेकंड फोकस क्या है देखते हैं, इसके लिए कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखो ये हमारा इधर F1 हो गया, इधर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा C1 लिख लो, या फिर इसको 2F1 भी लिख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो C1 है इसके जगह और 2F1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। C2 के जगह तुम चाहो तो 2F2 लिख दो, ठीक है, इधर में तुम्हारा क्या हो जाएगा F2 और इधर में हो जाएगा तुम्हारा 2F2, राइट, C2 ही 2F2 है, ठीक है, जैसे गंगाधरी शक्तिमान है वैसे ही C2 ही 2F2 है। ओके, अब देखो ये पॉइंट जो सेकेंड फोकस है या प्रिंसिपल फोकस, वो एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मान लो कि हम रेस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करवा दिया, सिर्फ पैरेलल रेस कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, आई एम कंसीडरिंग ओनली द पैरेलल रेस टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के बाद वो जितने भी पैरेलल रेस है रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू होके गुजर जाएगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके थ्रू सारा रेस रिफ्रैक्शन के बाद पास करेगा, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस। समझ में आया ना? तो हम अगर डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल फोकस और सेकंड फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which rays parallel to the principal axis after refraction passes through it, ठीक है, उस पॉइंट के थ्रू क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद उसी पॉइंट के थ्रू रेस पास करेगा, उसी पॉइंट को क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए अलग है, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए देखते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रहा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये हमारा F1 2F1 F2 2F2। ओके, देखो यहाँ पे F2 तुम्हारा कॉनकेव लेंस के लिए F2 तुम्हारा फर्स्ट फोकस था, तो उसी तरीके से यहाँ पे F1 जो है वो तुम्हारा सेकंड फोकस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, rays parallel to the principal axis after refraction appears to diverge from that point। ये डाइवर्ज होगा लेकिन लगेगा कि इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, रेस ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डाइवर्ज होगा, ये डाइवर्ज होगा, लेकिन ये appear to diverge, ऐसा लगेगा कि ये यहां से डाइवर्ज हो रहा है। एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे ना, प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which rays parallel to the principal axis after refraction appears to diverge। समझा कि नहीं? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी रेस पैरेलल तुम ड्रॉ करोगे रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होगा, और डाइवर्ज जब वो डाइवर्ज होगा तो ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीक होगा कि वहां से डाइवर्ज हो रहा है, उस पॉइंट को जहां से ऐसा लगेगा कि वहां से वो डाइवर्ज हो रहा है, उस पॉइंट को ही क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा फॉर कॉनकेव लेंस। समझ गए ना? तो ये दोनों डेफिनेशन है, अलग अलग से देना, ठीक है। कॉनकेव फॉर कॉनकेव लेंस
इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू इट। और यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉन्केव लेंस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे है, सच दैट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। समझे ना? हो गया। ओके, एक और चीज यहां पे देख लो, वो है कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है और ऑप्टिकल सेंटर से ये जो फोकस तक का जो दूरी है ना, इसको कहा जाएगा फोकल लेंथ, है ना। ये जो दूरी है यहां से यहां तक, इसको कहा जाएगा फोकल लेंथ, है ना। और यहां से यहां तक का जो दूरी होगा उसको कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से कहां तक, 2f2 तक का जो दूरी है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा, और O से F2 तक का जो दूरी है उसको फोकल लेंथ कहा जाएगा। तो तुम अगर मिरर में तुम पढ़े हो कि जो भी मेजरमेंट राइट साइड में लिया जाता है वो सारा पॉजिटिव होता है, यानी ये इसका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों इधर वाला कंसीडर किया जाएगा और इस केस में लेफ्ट वाला कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा दोनों ही F और R दोनों ही क्या होगा, हर समय नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव और फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज जो अगर तुम एक्सिस बना देते हो तो ये एक्स एक्सिस के राइट साइड में तुमको जाकर के मेजरमेंट करना होता है। सारा मेजरमेंट जो एक्स एक्सिस के राइट साइड होगा वो सारा पॉजिटिव होगा, जो भी मेजरमेंट एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में जाके करोगे वो सारा नेगेटिव होगा। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होता है। अच्छा, इसके बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन भी है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अगर तुम फोकल लेंथ का डबल कर दोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दोगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आ जाता है एक और टर्म, वो है, तो हम लोग क्या क्या देख लिया, फोकल पॉइंट या फिर फोकस देख लिया, फिर फोकल लेंथ देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन देख लिया, है ना। एक आ जाता है एपर्चर, फॉर्मूला हो जाएगा ना सर? हाँ, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एपर्चर क्या होता है, ये इफेक्टिव डायमीटर होता है ऑफ द लेंस थ्रू विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, है ना। ये डायमीटर हो गया जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है, यही रीजन में होगा ना, इसके ऊपर नहीं होगा, इसके नीचे नहीं होगा, यही रीजन में रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये इफेक्टिव डायमीटर है जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन ऑकर करता है, इसी को एपर्चर कहा जाता है, ठीक है। ये एपर्चर, ठीक है, इफेक्टिव डायमीटर थ्रू विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। डायमीटर से बराबर है, वो हाफ का सर्कल है ना, सर्कल का तो हाफ है ना। नहीं, सर्कल का, ये सर्कल का नहीं, ये सर्कल का हाफ को तो, ये सर्कल का जो हाफ है उसको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, यहीं से तो रिफ्लेक्शन होता है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक डायमीटर हो रहा है ना, दोनों ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे, इसको, समझ रहे हो। हाँ, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेज बाय स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंसेज दो, क्या क्या, पहला कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स ले लेते हैं, और दूसरा कॉनकेव, ठीक है। इसमें रूल्स देखते हैं, जो रूल्स है रिफ्रैक्शन का, है ना, वो रूल्स देखते हैं। तो देखो रूल्स क्या है, 3 रूल के बारे में, ईच केस में 3 रूल पढ़ेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, क्या होगा बताओ, फोकल लेंथ। नहीं सर, वो सर कहां से पास करेगा, और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस बोलो, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू गुजरेगा, ठीक है। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, समझ गए। उसके बाद दूसरा कि अगर एक रे फर्स्ट फोकस से आ रहा है, F1 टू F1, F2 टू F2, अगर एक रे फर्स्ट फोकस से आ रहा है
आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका क्या होगा? यस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ये, ठीक है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग हर केस में चाहिए होगा, तीसरा रूल, अगर एक रे F1 2F1 F2 2F2, अगर एक रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आ रहा है उसका क्या होगा? हाँ, बिना कोई डेविएशन के, बिना कोई बेंडिंग के गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये 3 रूल चाहिए होगा। कोई भी डायग्राम बनाने के लिए 2 रे तो कंसीडर करना ही है, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में तुम देखोगे ये और ये नहीं, ये फर्स्ट और थर्ड ही यूज होता है, इसी से तुम, हाँ रे डायग्राम नहीं है, रूल्स है। रे डायग्राम अब पढ़ने वाले हैं, रूल खत्म होने के बाद रे डायग्राम, जब रे डायग्राम होगा ना तो ऑब्जेक्ट लिया जाएगा और 2 रे कंसीडर किया जाएगा। ये दोनों में से ये 3 रे हो गया ना, एक ये 2 नंबर 3 नंबर है, तो पहला वाला रे और तीसरा वाला रे, 2 रे लिया जाएगा, उसी से ही सारा डायग्राम बन जाएगा, समझ गए। और नेक्स्ट यहां आ जाओ, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। ये सारा मेजरमेंट संभाल लेना, ठीक है। ये जितना होगा ये भी उतना ही लेना और ये भी उतना ही लेना, समझा ना। ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इधर भी सेम रखना, उधर जितना फोकल लेंथ इधर भी सेम रखना, इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी रे आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? इसका डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन कैसे डाइवर्ज होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा, डाइवर्ज तो होगा, लेकिन डाइवर्ज कैसे होगा? ऐसे होगा ना, ऐसे डाइवर्ज होगा ना, ऐसे डाइवर्ज होगा। F1 से, हाँ, ये जो डाइवर्जिंग है ना, इसको, ये जो डाइवर्ज होगा ये अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसा लाइन बनाना है, डाइवर्ज करवाना है, ऐसे डाइवर्ज करवाना है ताकि लगे कि ये F1 से आ रहा हो, लगे पीछे की तरफ। अगर तुम खींचोगे तो लगेगा कि ये यहीं से जा रहा है। अगर किसी को ये बंद कर दिया जाए तो वो बोलेगा अरे ये रे तो लग रहा है हमको यहाँ से आ रहा है। हाँ, ये डॉट डॉट है तो लग रहा है ना हमको आ रहा है ना। 2 दोस्त है, दोनों दूर दूर जा रहे हैं। जब हम उसको देखा तब वो इतना दूरी पे था, इतना दूरी पे था, एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था। एक्चुअली मैं नहीं देखा कि इन लोग बात कर रहा था ना नहीं कर रहा था, यहीं पे था और इन लोग का दूरी बढ़ रहा था। तो हम क्या इमेजिन करेगा? कुछ समय पहले ये पास होगा, पास होगा, पास होगा, पास होगा, पास होगा, एक टाइम में जाके इन लोग बैठ के बात कर रहा होगा और हम जैसे ही आके देखा है ये दोनों दूर जा रहा है, सोचा होगा हमको बुड़बक समझ रहा है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये हो गया, डाइवर्ज हो जाएगा। दूसरा वाला, दूसरा देखो, F1 2F1 F2 2F2। अगर एक रे फर्स्ट फोकस के थ्रू आया और आके रिफ्रैक्ट किया तो क्या होगा? हाँ, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। लास्ट केस, लास्ट रूल सेम है यहाँ F1। अगर एक रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आया तो बिना कोई डेविएशन के वो पास हो जाएगा। तो ये सारा रूल्स रहा जो इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये और ये, इसी से ही सारा डायग्राम तुम बना सकते हो अगर ये दोनों रूल पता है तो। कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेस चाहिए, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो लेकिन 2 से ज्यादा नहीं लेते क्योंकि वो क्राउडेड हो जाता है। 2 ही काफी है। 2 रेस जहां पे मीट करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, वो पॉइंट को हम लोग उस पॉइंट का, पहले वाला पॉइंट का इमेज मानेंगे। और जब इमेज बन जाएगा तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास। हर पॉइंट का इमेज नहीं बनाते, एक पॉइंट का इमेज बन के परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि ऑब्जेक्ट को भी परपेंडिकुलर ही रखते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो जैसे पॉइंट मिलेगा परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज बन जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट तो हर समय लेफ्ट में होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर समय नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हाइट हर समय पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होने वाला है, ठीक है। और जो दूसरा इमेज बनेगा वो कहाँ बन रहा है? लेंस के राइट में बन रहा है, लेंस के लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा, हाइट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के होने के बाद वो चीज देखा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, यानी दोनों लेंसेज में जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखा जाएगा
तो उसका इमेज कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और साथ ही साथ उसका साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कैसा होगा, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो हर एक केस में ऑब्जेक्ट को जब रखा जाएगा, हर एक केस में 3 चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक साइज, दूसरा नेचर, तीसरा पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो लेंस है वो कंसीडर करते हैं वो है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट केस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में देखो ये कॉन्वेक्स लेंस रहा, देख लेते हैं कितने पॉसिबल प्लेसेस हो सकते हैं जहां ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से रखा जा सकता है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, F2, 2F2। तो हम लोग मान लेंगे कि हम सारे चीजों को लेंस के लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, और इसी वजह से हम लोग ये भी मान लेंगे कि सारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितने भी होने वाले हैं वो सारे नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सारा ऑब्जेक्ट किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। अब देखो एक केस हो गया जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पे रख देंगे, तो एक केस क्या हो गया, हाँ केस 1 ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। फिर केस 2 क्या होगा, ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, केस 2 में ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। देखो इन्फिनिटी क्या होगा, जैसे ये लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर मान लो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 5 सेंटीमीटर मान लो। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पे रख देंगे ना, तो 10 मीटर वो क्या बन जाएगा, इसके लिए इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि वो काफी दूर है। जैसे एक अगर एंड चींटी को, है ना, अगर मान लो कि हम एक बिल्डिंग में रख दे, है ना, एक बिल्डिंग में एक फ्लैट में रख दे, तो पूरा फ्लैट उसके लिए इन्फिनिटी होगा, लेकिन हमारे लिए वो बिल्डिंग जो है 10 तला बिल्डिंग है, वो हमारे लिए इन्फिनिटी नहीं है, हम आराम से उसको कवर कर सकता है। तो इन्फिनिटी जो है वो रिलेटिव टर्म है, ऐसा नहीं मत समझना कि इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर नहीं, उसके रिस्पेक्ट में एक ऐसा लेंथ जो उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, उसको इन्फिनिटी बोला जाएगा, बहुत ज्यादा है। अगर 5 सेंटीमीटर का अगर कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, तो 10 मतलब अगर 1 किलोमीटर पकड़ लेते हैं, तो 1 किलोमीटर उसके लिए इन्फिनिटी होगा। सेंटीमीटर कहाँ, 1 किलोमीटर कहाँ, है ना, कितना दूर हो जाता है, तो 1 किलोमीटर उसके लिए इन्फिनिटी है। समझ गए ना बात को। तो अब हम इसके लिए फाइनाइट डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को लाके रखेंगे, फाइनाइट डिस्टेंस बट बियॉन्ड 2F1, समझे कि नहीं। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, एक इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं, और एक केस में क्या होगा, यहाँ रख दूंगा। यहाँ जब रखूंगा तो क्या बोलूंगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एट 2F1। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। और एक केस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूंगा, F1 पे रख दूंगा। और एक केस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को लेंस और F1 के बीच में रखूंगा, या ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखूंगा। समझ में आया ना। तो कितना केसेस हो गया, 1 2 3 4 5 6 केसेस होगा यहाँ टोटल, ठीक है। हर केस में ऑब्जेक्ट को का स्टडी किया, इमेज फॉर्मेशन का, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन का बारे में स्टडी किया जाएगा। तो हम लोग पहले रख देते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रख के देखते हैं क्या होता है। केस 1 खाली मैं नहीं बारी बारी से मैं सब लिखते जाऊंगा, ठीक है। लेंस के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे केस 1 है ना, केस 1 क्या होगा, केस 1 ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, तो ये रहा ऑब्जेक्ट। इंफिनिटी पे जब लोगे ना, तो दोनों साइड क्या करना, दोनों साइड ड्रॉ करना प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट को। ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसे कुछ डॉटेड लाइंस बना लेना, ताकि लगे ये काफी दूर से आ रहा है ना। मान लो तुम अगर दिखाना चाहते हो किसी को कि बहुत मेहनत करके आए हो, नहीं भी करके आते हो, तो क्या करना, उसके सामने जाके थोड़ा हाफ लेना, है ना, कि मतलब कितना मेहनत, कितना दूर से आया है दौड़ते दौड़ते, है ना। हाँ, तो उसी तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे। और मालूम है पास में ही ले रहे हैं, है ना, डॉट लाइन दिखा करके बोलेंगे दूर से आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, यहां से अब प्रोमिनेंट लाइन बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ये भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। बताओ इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ये
F2 से पास करेगा, है ना, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास कर जाएगा। तो ये दोनों कहां मीट किया, इसका इमेज कहां बनेगा, जहां ये मीट करेगा रिफ्लेक्शन के बाद पहली बार कहां मीट करेगा, हाँ यहाँ पे F2 पे मीट करेगा, तो यहां इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो अब हम लोग इमेज के बारे में लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड इज नंबर 1 एट F2। कहां पे बनेगा इमेज, F2 पे, प्रिंसिपल फोकस पे। 2 नंबर, क्या ये क्या है, ये इसका पोजीशन है, पोजीशन, पहला पोजीशन। दूसरा नेचर देख लेते हैं, क्या नेचर होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है। क्या बना है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है, इसलिए क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। काल्पनिक नहीं है ये, एक्चुअली रे आकर के मीट किया है यहाँ पे, इसलिए एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनने की वजह से इमेज रियल होगा। और साइज, है ना, साइज, यस, हाईली पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड। समझ में आया ना, एकदम बिंदु का आकार का है ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज क्या, कौन सा, ये है ना इमेज, एकदम पॉइंट साइज बना, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ये हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस देखने वाले हैं, जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बियॉन्ड F2 होगा बट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। ये भी बियॉन्ड F2 है लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब जो नेक्स्ट लेने वाले हैं उसमें क्या करेंगे हम लोग, बियॉन्ड F2 तो रखेंगे लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट, हाँ, बियॉन्ड F2, 2F2 नहीं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 बट एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट क्यों बोल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, अभी इससे पहले केस पढ़ा ना, उसमें ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पे था, तो वो नहीं लेना है, वो डिस्टेंस नहीं लेना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस लेना है। नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर तो वहीं पहुंच जाएगा ना, फिर वहीं थोड़ी ना जाना है। नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट रहा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब एक रे को हम लोग आने देंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद क्या करने वाला है, रे कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज होके कहां से पास करेगा, F2 से पास कर जाएगा। दूसरा वाला रे यहां से लेंगे और ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे उसको। देखो कहां मीट किया, दोनों यहां मीट किया कि नहीं, यानी ए का इमेज बन गया यहाँ A डैश। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, A डैश ये B डैश, तो इमेज बन गया। तो इमेज जो फॉर्म्ड हुआ है ना, उसका पोजीशन देखते हैं। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन तुम्हारा बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में हो रहा है। नेचर क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके साइज क्या हो रहा है, हाँ, डिमिनिश्ड। F1 से भेजने से सेम ही जगह मीट होता ना, F1 से भेजने से सेम ही जगह मीट होता, यहां से इसको कौन सा रे को भेजोगे यहां से, सेकंड वाला नहीं, ये तो ऐसे, ये सेकंड वाला अगर ऐसे जाता तो रिफ्लेक्शन का ऐसे हो जाता है, पैरेलल टू, हाँ वही मीट करेगा। हाँ, दोनों रे में से कोई भी एक रे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। ये हो गया डिमिनिश, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बन रहा था, F2 पे बन रहा था, है ना, इमेज F2 पे बन रहा था। जैसे ऑब्जेक्ट को सामने लाओगे, थोड़ा सामने लाओ, क्या होगा, इमेज जो है वो थोड़ा दूर चला जाएगा और थोड़ा बड़ा होगा, है ना। ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा कंपेरेटिवली। पहले पॉइंट साइज का था, और सामने लाओगे, मान लो ये F1 है, ये तुम्हारा 2F1 है, और सामने लाओगे
और सामने जब आएगा तो रे और थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, इसे पास किया, ये भी ऐसे आएगा और थोड़ा बड़ा होगा। समझ रहे हो ना बात को? जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, लेंस के सामने ला रहे हो, जो तुम्हारा इमेज है वो तुम्हारा F2 से, इमेज जो है F2 से दूर जा रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, उसका साइज है ना, साइज डॉट से बड़ा होते चला जा रहा है, बड़ा और बड़ा और बड़ा। समझ में आ रहा है ना बात? जब इन्फिनिटी में था तो पॉइंट का साइज, ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो पॉइंट साइज था। जैसे ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज लाओगे लेंस के, वो थोड़ा सा बढ़ेगा, और क्लोज लाओगे और बढ़ेगा, और क्लोज लाओगे और बढ़ेगा। समझ में आया ना? लेकिन जब तक वो 2f1 से पीछे रहेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले उसका साइज छोटा रहेगा। जब वो एग्जैक्ट 2f1 पे आ जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट केस है, एग्जैक्ट 2f1 पे अगर आ गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज तुम देखोगे एग्जैक्टली 2f2 पे बनेगा, और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज समान होगा। यानी ऑब्जेक्ट छोटा था, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज जो था, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी में रखा जा रहा था तो इमेज क्या था, पॉइंट का आकार का था, है ना, मतलब उसका जस्ट जन्म हुआ है, अभी बिंदु है, वो एक सिंगल सेल है ना। अब क्या होगा, जैसे जैसे क्लोज आएगा, है ना, जैसे जैसे डेज बढ़ेगा, है ना, बेबी जो है ना उसका साइज बढ़ता है ना, वैसे जैसे जैसे वो क्लोज आएगा लेंस के इन्फिनिटी से, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा लेंस के, इमेज जो है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, और साथ ही साथ वो जो प्रिंसिपल फोकस है उससे दूर जाएगा, वो बड़ा होगा दूर जाएगा, बड़ा होगा दूर जाएगा, बड़ा होगा दूर जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे ही 2f1 पे आ गया, 2f1 पे इमेज कहां चला जाएगा, 2f2 पे चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट और इमेज एक आकार का आ जाएगा। इससे पहले ऑब्जेक्ट से छोटा था इमेज, लेकिन जैसे ही 2f1 पे आएगा इमेज 2f2 पे और सेम साइज का। अब क्या होगा, जैसे ही और क्लोज जाएगा लेंस के ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो 2f2 से दूर जाएगा, है ना, 2f2 से दूर जाएगा और बड़ा होते चला जाएगा, यानी तुमको रियल और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, और जैसे ही ऑब्जेक्ट जाते जाते फोकस पे पहुंच जाएगा, इमेज कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ये उल्टा केस हो रहा है, इन्फिनिटी पे था तो इमेज बन रहा था फोकस पे, है ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज कहां बन रहा था, फोकस पे। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा इमेज कहां भाग जाएगा, इन्फिनिटी में भाग जाएगा। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट F1 के बाद अगर और क्लोज जाता है लेंस के, तो तुम देखोगे अब तुम्हें रियल इमेज नहीं मिलेगा, अब तुम्हें कैसा इमेज मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। ये इकलौता ऐसा केस है जहां इमेज वर्चुअल मिलता है, यानी तुमको O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना होता है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसा देता है कॉन्वेक्स लेंस, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ठीक है। तो वो केस तक आते हैं, लेकिन सिचुएशन समझो क्या क्या होने वाला है ना, कैसे हो रहा है चीज, है ना, इससे क्या होगा 1 मार्क का क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन, हाँ चलो अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट। हाँ ये तो देख लिया हम लोग, अब इसका नेक्स्ट केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट 2f1, केस 3। तो नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट 2f1, ठीक है। 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो देखते हैं उसका इमेज कहां बनने वाला है। ये ऑब्जेक्ट रहा, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, इससे रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा, वो कॉन्वर्ज करेगा और फोकस से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। दूसरा वाला रे क्या करने वाला है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला है, पास किया और बिना कोई डेविएशन के सीधा चला जाएगा, सीधा जाएगा और कहां मीट करेगा, इसके साथ 2f2 पे मीट करेगा। ये रहा इमेज, मीट कर रहा है, ये इमेज बन गया, a डैश b डैश इमेज आया, ठीक है। तो पोजीशन क्या होगा, एट 2f2, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या होगा, हाँ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा इमेज का भी साइज उतना ही होगा। ओके, नेक्स्ट केस 4। केस 4 में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले हैं, 2f2 और f1 और f1 के बीच में, 2f1 और f1 के बीच में यहां रखने वाले हैं। यहां तो रख लिया, अब यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, ये सारे केसेस एक ही होने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग रख लेते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। यहां से ग्रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन का क्या करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, रिफ्लेक्शन का क्या करेगा, वो
सीधा गुजर जाएगा। यस देखो यहाँ मीट किया ना, ये इमेज बन गया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे इसका इमेज आ गया, ये रहा इमेज ए डैश बी डैश। अब बताओ इमेज क्या है, कहाँ बन रहा है? हाँ बियॉन्ड, यस बियॉन्ड 2f2, ठीक है। इमेज का नेचर क्या है? हाँ, और साइज इमेज बड़ा है, मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है। देखा ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था, इमेज बहुत छोटा था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है लेंस के, वैसे इमेज का साइज बढ़ रहा है। एक टाइम में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर हो गया, उसके बाद और क्लोज जाएगा तो अब इमेज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, यानी मैग्नीफाइड इमेज मिलना शुरू हो जाएगा। इस केस में पहला मैग्नीफाइड इमेज तुमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद अब अगला केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा? हाँ फोकस पे, ठीक है, F1 पे रखा जाएगा। ओके, अब हम लोग रखने वाले ऑब्जेक्ट को F1 पे, केस 5, यस ऑब्जेक्ट एट F1। यहां से रे आया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट हो गया AB, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? F1 पे। रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होगा, फोकस से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से। उसका दूसरा वाला रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। अब तुम देखो दोनों रेस का क्या हो रहा है, ये दोनों रेस मीट करेगा। हाँ मीट करेगा, हम लोग मान लेंगे कि जाके कहाँ मीट करेगा? इन्फिनिटी पे जाके कहीं मीट करेगा, समझा कि नहीं? बहुत दूर जाके मीट करेगा। और इमेज कैसा बनेगा उस केस में? इमेज कैसा बनेगा? हाईली मैग्नीफाइड, है ना। पैरेलल रेज हम लोग मान लेते हैं, पैरेलल रेज कहाँ मीट करता है? इन्फिनिटी पे मीट करता है। तो पोजीशन क्या होगा? एट इन्फिनिटी, इमेज का पोजीशन है। उसका नेचर क्या होगा? इंटरसेक्ट तो कर रहा है ना, है ना, इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। नहीं नहीं, ये तो इधर जा रहा है ना रेस, है ना। हम लोग मान लेगा कि एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट में, रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा। जो इमेजेस राइट साइड में बन रहा है लेंस के, वो सारा रियल इन्वर्टेड। जो लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में जो भी इमेज बनेगा, चाहे कोई भी लेंस है, उसका लेफ्ट साइड में जो भी इमेज बनेगा, क्योंकि इधर बनना नहीं चाहिए था, है ना। लेंस है तो लाइट तो पास थ्रू करेगा ही, लेकिन अगर इधर इमेज बन रहा है तो वर्चुअल होगा। जो इमेज इधर बनेगा वो सारा रियल होगा। साइज क्या होगा? हाँ यस, हाईली, यस हाईली मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड। ओके, अब इसका लास्ट केस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फाइनल केस होगा, केस 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F1। ओके, शांति मेंटेन रखो, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ कंसीडर करने वाले हैं, और केस 6 है, ऑब्जेक्ट को हम लोग O और F1 के बीच में रखने वाले हैं, O और F1 के बीच में, और देखेंगे कि इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ओके। यहां से एक रह गया, ऑब्जेक्ट का नाम AB रह गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन का क्या करेगा? फोकस से पास करेगा। दूसरा रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। और तुम देखो दोनों रेस के बीच में, है ना, लगातार दूरी जो है बढ़ते चला जा रहा है। ये रे जो है वो ऐसे जा रहा है और ये रे ऐसे जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी हम लोग नहीं कह सकते कि इन्फिनिटी में जाके मिलेगा, इन्फिनिटी में जाएगा तो और दूर चला जाएगा। दोनों पैरेलल रेस को मान लेते हैं कि इन्फिनिटी में मिल जाएगा जाके, है ना। हाँ, पैरेलल रेस मिल गया, मतलब जैसे तुम है और तुम्हारा दोस्त है, दोनों एक ही क्लास में पैरेलली जा रहे हो, तो मान सकते हैं कि आज तुम लोगों के बीच में, ठीक है, खटपट है, एक दूरी है, लेकिन हो सकता है जे जाते 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 जाते, है ना, फाइनल एग्जाम के तरफ जाके मिल लोगे दोनों आपस में, है ना, मिल लोगे, दोस्ती हो जाएगा, मान लेते हैं, है ना, एक ही साथ है, मिल जाएंगे। तो दूर जा रहा है ना, तुम लोग दूर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, अब दोस्ती कैसे होगा, है ना, उसका कोई सवाल ही नहीं है। एक इधर चला गया, एक उधर चला गया, दोनों एक साथ जा रहा है तो मिल सकते हैं, दूर दूर जा रहे हैं तो कभी नहीं मिलेंगे। तो ये केस है, ये कभी नहीं मिलने वाला इधर, यानी रियल इमेज तो इस केस में बनेगा ही नहीं, है ना। तो कैसा इमेज एक्सपेक्ट कर सकते हो? वर्चुअल इमेज, यानी मान सकते हो कि अगर दूर जा रहे हैं तो एक टाइम में इन लोग मिले होंगे, एक साथ होंगे एक टाइम में, है ना, और वो कंडीशन इमेजिनरी होगा, ठीक है। हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे रेस को,
है ना, ये रेस को भी एक्सटेंड करेंगे, इस रे को भी एक्सटेंड करेंगे, और ये दोनों रे जो है एक पॉइंट में जाके मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, है ना। इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि दूरी घट रहा है ना, ये दूरी ज्यादा है, कम है, कम है, कम है, तो और एक टाइम में अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं एक टाइम में दूरी और भी कम हो जाएगा। उस केस में हम लोग मान लेंगे कि दोनों एक साथ हुआ करता था, ए डैश बी डैश, ये रहा इमेज, है तो इमेज, हाँ सबसे ऊपर में डॉट डॉट लाइन दी होगी। हाँ, ये यहाँ से हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ना, सर फोकस से आएगा ना, कौन सा फोकस है, ये लाइन, हाँ यही लाइन जो है पीछे की तरफ एक्सटेंड होगा, और ये लाइन पीछे की तरफ एक्सटेंड होगा, ये दोनों रेज जहां जाके मीट करेगा उसको ए डैश बोल देंगे, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो बी डैश हो गया। अब देखो जैसा ऑब्जेक्ट था, जिस जैसे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट वैसे इमेज भी रखा हुआ है ना, उल्टा तो नहीं हुआ, तो इसलिए क्या होगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। और सारा इमेजिनरी है ना, क्योंकि लेंस के इधर तो रियल इमेज नहीं बन सकता, एक्चुअली इंटरसेक्शन तो इधर हो नहीं सकता है, तो इसलिए नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या होगा, on the same side of the lens as the object, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन जाएगा, ठीक है। उसके साइज का बात करते हैं तो ये क्या होगा, हाँ मैग्निफाइड और एनलार्ज्ड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कम से कम 2-3 बार तुम, है ना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए तुम लोगों का। अब इसको सारा चीजों को समराइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट था तो कहाँ कहाँ इमेज बना, किस तरह का इमेज लेंस बना पाया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस दो तरह का इमेज बनाता है, कैसा, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज में सिर्फ ये मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है ना, और मैग्नीफाइड इमेज कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट को, है ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, हाँ O और F1 के बीच में, यानी फोकस, है ना, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस केस में ये मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। रियल इमेज के किस किस केसेस में बना सकता है, बहुत सारा केसेस है, ठीक है। रियल इमेज इसका क्या क्या बन सकता है, देखो, एक बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन सकता है ना, डिमिनिश बन सकता है, सेम साइज बन सकता है, सेम साइज, और ये मैग्नीफाइड इमेज भी बना सकता है, यानी रियल तुमको रियल डिमिनिश मिल जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस रियल डिमिनिश भी बनाता है, रियल सेम साइज भी बनाता है, और रियल मैग्नीफाइड भी बनाता है ना। रियल डिमिनिश कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, है ना, या फिर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखा जाएगा, उस केस में ये डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रख दोगे एट 2f1 तो ये रियल और सेम साइज बना देगा, और जब ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 2f1 और f1 के बीच में रख दोगे तो तुम्हें कैसा इमेज में, 2f1 f1 के बीच में और एक केस है वो है एट f1 2f1 और f1 के बीच में रख दो या फिर f1 पे रख दो तो तुम्हें क्या इमेज मिलेगा, हाँ रियल और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, समझ गए ये, ओके। इसके बाद आ जाता है हमारा कॉनकेव लेंस, उसमें ज्यादा केसेस नहीं है, ठीक है, उसमें ज्यादा केसेस नहीं, उसमें सिर्फ 2 केसेस हैं, ठीक है। एक होगा तुम्हारा इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, और एक होगा एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, ठीक है। उसमें वो 2f1 नहीं है, 2f1 नहीं, वहां पे ये सब चीज नहीं आएगा, ठीक है, वहां से 2 केसेस ही आएगा, f1 2f1, मतलब वहां कहीं भी रख दो ना, यहाँ जैसे यहाँ पे अलग अलग तरह का इमेज बन रहा था ना, वहां पे अगर f1 पे भी रख दोगे तो भी वैसा इमेज बनेगा, है ना, f2 f1 पे भी रख दोगे तो वैसा इमेज बनेगा, समझा कि नहीं। f1 और O के बीच में अगर रख दोगे तो भी इमेज वैसे ही बनेगा, तो हम लोग अलग अलग क्यों पढ़े, जब एक ही तरह का इमेज देना है ना, इमेज अलग अलग। यहाँ देखो हर केस में अलग अलग बन रहा था, 6 केसेस था ना, 6 केसेस में अलग अलग बन रहा था, वहां नहीं मिले, वहां सिर्फ एक केस मिलेगा, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा जाएगा तो एक तरह का इमेज मिलेगा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा, और जब वो ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखोगे, चाहे कहीं भी रख लो, f1 2f1 ना, ऑप्टिकल सेंटर के सामने रख लो, हर केस में तुम क्या देखोगे, इमेज जो है वो, हाँ, डिमिनिश्ड बनने वाला है, छोटा बनने वाला है, और वर्चुअल बनने वाला है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इस वजह से 2 ही केस आता है, समझा कि नहीं। रखने के लिए तो तुम बना सकते हो 6 केस, लेकिन बना करके अलग अलग तरह का इमेज नहीं पाओगे,
तो इस वजह से हम लोग 2 ही केस कंसिडर करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखने वाले हैं, कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ से डॉटेड लाइन बना दो 2-3, ठीक है, बन गया। अब यहाँ से पैरेलल रेज ड्रॉ करो। इन रेज का क्या होगा रिफ्रैक्शन के बाद? डाइवर्ज करेगा, किधर की तरफ डाइवर्ज करेगा? F1 से सीधा हाँ, F1 से लगेगा ऐसे कि F1 से डाइवर्ज हो रहा है। ये वाला रे डाइवर्ज करेगा, ऐसा लगेगा कि कहाँ से डाइवर्ज कर रहा है? F2 से डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। इधर डाइवर्ज कर रहा है तो इधर तो मीट करेगा नहीं, तो मीट इमेजिन करेंगे कि इन लोग मीट करके आया होगा। कहाँ मीट करके आया होगा? हाँ, कहाँ पे मीट करके आया होगा? F1 पे मीट करके आया, यानी यहाँ कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इमेज है ना, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। बताओ पोजीशन कहाँ होगा? एट F1, ठीक है। उसके साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, ठीक है। उसके बाद नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, तो हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और केस आएगा, ओके। तो फाइनाइट डिस्टेंस कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, ठीक है। यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तुम वेरीफाई करने के लिए कहीं भी रख के देख सकते हो, ठीक है, एक ही तरह का इमेज बनेगा। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल रेस रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होगा, अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, ठीक है। ये तो सीधे चला जाएगा, यानी दोनों मीट किया ना यहाँ पे, तो यहाँ इमेज बन गया, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इमेज है। समझ रहे हो बात को? बस हो गया, इमेज फॉर्म जो है देखो डिमिनिश्ड हुआ। अगर यहाँ रखते तो जितना दूर रखोगे उतना डिमिनिश्ड होगा, बहुत दूर रखेगा तो यहाँ इमेज बनेगा, है ना। बस वो जो इन्फिनिटी पे था तो यहाँ बन रहा था इमेज, जैसे इन्फिनिटी से थोड़ा क्लोज लाओगे इमेज यहाँ बनेगा, थोड़ा बड़ा होगा, और लाओ और पास लाओगे और थोड़ा बड़ा होगा, और पास लाओगे और थोड़ा बड़ा होगा, और पास लाओगे और थोड़ा बड़ा होगा, और पास लाओगे और बड़ा होगा। समझ रहे हो ना बात को? जैसे जैसे पास लाते जाओगे बड़ा होते चला, और पास लाओगे और थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ मिलेगा, और पास लाओगे तो और बड़ा होगा। लेकिन हर केस में जो इमेज होगा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, हर केस में जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, चाहे तुम जितना भी क्लोज लेके आ जाओ ऑब्जेक्ट को, लेंस के डिमिनिश्ड इमेज ही बनाए गए। पोजीशन ऑफ इमेज तो हम लोग कह सकते हैं बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर। उसके साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर क्या होगा? रियल तो उधर जाके एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगा ना, एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बना, ये रे तो ऐसे ही चला गया, है ना। एक्चुअली दोनों रे इंटरसेक्ट किया क्या? नहीं किया, तो एपरेंट इंटरसेक्शन है, तो इस वजह से ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसमें बस 2 ही केस है, इन्फिनिटी पे रखोगे हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जब फाइनाइट डिस्टेंस पे लाओगे चाहे कहीं भी लेके आओ तुम्हें हर समय डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और बिटवीन O एंड F1 बनने वाला है। कोई भी कहीं भी रख दिया, कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो, फाइनाइट डिस्टेंस पर रख लेना।